अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज बिजनेस स्टैट। माय नेम इज़ सर ताहिर। डी स्टूडेंट, जैसे कि पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर से स्टार्ट की गई जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग का मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह पाक के करम और फजल से बेटा डिस्कशन चलेगी हमारी इंडेक्स नंबर चैप्टर नंबर 4 आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट को जो बुक पढ़ाई जाती है अब्दुल्ला साहब की, उसमें से आज नया हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कस करना और इसी तरह 2 क्वेश्चन आपके सामने इंशाल्लाह वाइट बोर्ड पे करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4.11 से लेकर 4.15 तक क्वेश्चन करने हैं, जिसमें पहले जो 3 क्वेश्चन है 4.11 से 4.12 4.13 वो सेम इसी दोनों क्वेश्चन की पैटर्न पे है। उसमें से 2 मैंने क्वेश्चन चूज़ किए 11 एंड 13, और जो 14 एंड 15 है 4 पॉइंट, वो दोनों क्वेश्चन प्रीवियस जो 3 लेक्चर मैंने यूट्यूब पे मेरे मौजूद है उसके मुताबिक है। हमने बेस ईयर निकालना है, एवरेज निकालना है, तो वो सारा मैंने पहले आपको करवा चुका हूँ, इसलिए ये तीनों क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए। चलता हूँ बेटा अपने लेक्चर की तरफ। अब मेरे पास जो अब्दुल्ला साहब की बुक है आईकॉम पार्ट 2 का स्टूडेंट के लिए पेज नंबर है मेरे पास 132। क्वेश्चन है 4.11। द फॉलोइंग टेबल गिवन द प्राइस ऑफ रुपीज़ फॉर 40 kg फॉर द ईयर्स 1970 एंड 1975, और फिर ईयर एंड प्राइस की वैल्यू दी गई है जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक हो गया। फिर नीचे उसने कहा हुआ कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द लिंक रिलेटिव। ये नया फार्मूला हमारे पास, लास्ट टाइम प्राइस रिलेटिव के बारे में बात किया, जब लिंक रिलेटिव के बारे में बात करेंगे पहला हमारे पास जो फाइंड करना है। फिर चेंज रिलेटिव बेस 1970, ठीक है। अब फिर हमें चेन रिलेटिव को भी डिस्कस करना है। दोनों के फार्मूले को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि ये मुझे बताया गया है 3.11 क्वेश्चन के अंदर ये ईयर बताया गया है, ठीक है, और ये प्राइस बताया गया। अब मैंने जो पहला फाइंड करना है वो मेरे पास है, पहला फार्मूला देख रहे हैं आप। पहले में प्राइस इंडेक्स था, अब लिंक रिलेटिव। बेटा इसका फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, PN मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का परसेंटेज, और PN -1। ठीक हो गया। पहले था PN इंटू P0 मल्टीप्लाई बाय 0 था। अब ये फार्मूला किसका, लिंक रिलेटिव का। अब PN किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट ईयर का, और PN -1 ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीवियस ईयर्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं लिंक रिलेटिव। फार्मूला जी PN इंटू P -1 मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा, इसको कैलकुलेट करना है हमने। सेम पैटर्न है, बेस ईयर हमें बताया गया है 1970 का, ये बेस ईयर है, और उसी तरह पे हमने लगाना, बस इसमें फ़र्क ये होएगा हमने यहाँ पे करंट ईयर का लेना है, यानी कि हमने प्रीवियस ईयर का लेना है, ठीक है। अब क्या प्रीवियस ईयर की हमने प्राइस लेनी है वो मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए बेटा हमारे पास बेस तो यही है, क्योंकि उसने बता दिया बेस आपके पास क्या है, 1970 की जो वैल्यू प्राइस वैल्यू वो आपकी बेस है। तो अब क्या करोगे, ऊपर वाली वैल्यू आपके पास क्या है, करंट ईयर, यही करंट ईयर होगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का बेटा, इनटू कर देंगे आप, ये आपके पास प्रीवियस ईयर की भी यही है और करंट ईयर की भी यही वैल्यू है, तो इसलिए हमने ये इसको भी ऐसे लिख लेना है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से ये 100 आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। फिर जब नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास ये क्या, बेस ईयर, ये आपके पास करंट ईयर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 32.8, ठीक है। ये आपके पास क्या, करंट ईयर का मल्टीप्लाई परसेंटेज का, और आपके पास अब प्रीवियस ईयर का क्या होएगा, आपके पास ये प्रीवियस ईयर की प्राइस होगी, तो ये प्रीवियस ईयर की नीचे प्राइस लिख देंगे बेटा। इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर आगे मूव करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी
ये 40.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें ये आपके पास कौन सी है, करंट ईयर की, ये बेस ईयर है आपके पास, और ये जो आपके पास होगी ये आपकी प्रीवियस ईयर की होगी। तो अब हम ये नहीं लेंगे, अब हम ये लेंगे। ठीक हो गया, 32.8। उम्मीद है बेटा ये आपको समझ आ रही है। फिर आगे इसकी बारी है, ठीक है। फिर लिखेंगे 43.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल है इनटू, अब प्रीवियस ईयर क्या था, प्रीवियस ईयर पहले हमारे पास कौन सा था ये, अब इसका ये लिया, इसका प्रीवियस ईयर पुराना ईयर क्या होगा, प्राइस क्या होगा, ये होगा 40.2, बस ये याद रखिएगा। फिर आगे मूव करते हैं, 44 है डियर, 44.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इनटू, इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, ये होगा 43 इक्वल आ गया। फिर आगे लास्ट चलेगा 48.2 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल है, और यहाँ इनटू कितना आएगा 44.5। उम्मीद है बेटा ये आपको लिंक रिलेटिव का अंडरस्टैंड हो गया होगा, मैंने कैसे इसको कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे मैं डाटा लिख देता हूँ, वेयर इज कैलकुलेटर, जी इसे कैलकुलेटर ले जी। 32.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इनटू 30.5। ओके जी, आंसर आ गया 106.5। यहाँ भी आप पॉइंट बढ़ा लें, ठीक है। आगे ये भी लिख देंगे, हर्ज नहीं, पॉइंट मैं लगा लेता हूँ। अब आगे ये कैलकुलेट हो गया, अब ये कैलकुलेट करना जी। लिखा जी 40.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इनटू 32.8, 123.4 डियर। अब इसकी बारी, 43.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इनटू 40.2, आंसर आएगा 108.2। इसकी बारी, अब 44.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इनटू 43.5 ओके करेंगे तो ये आएगा 102.2। लास्ट वन है 48.2 मल्टीप्लाई बाय 100 इनटू 44.5 बेटा, तो ये आ जाएगी 108.3 आ जाएगा। ये पहला जो उसने पूछा था वो क्लियर हो गया, ऊपर लिख देते हैं ये फर्स्ट पार्ट। अब दूसरे बेटा हमसे वो क्या रिक्वायर कर रहा है, वो कहता है चेन रिलेटिव निकालें, चेंज रिलेटिव इंडेक्स नंबर, और आगे 1970 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका फार्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, बड़ा फार्मूला है इसका, चेन रिलेटिव, इसका फार्मूला मैं लिखूँगा यहाँ पे कि लिंक इंडेक्स या लिंक रिलेटिव करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन रिलेटिव प्रीवियस ईयर इनटू 100। क्या फार्मूला है चेन रिलेटिव का बेटा, कि लिंक रिलेटिव करंट ईयर, ये जो लिंक ईयर होगा करंट ईयर का, ये मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो प्रीवियस आएगा आपके पास कौन सा, चेन रिलेटिव, जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ओके जी, अब यहाँ से हम आगे मूव करते हैं बेटा। हमारे पास करंट कौन सा है और ये कौन सा जी। अब देखें हमारे पास फार्मूले के अंदर लिखा हुआ है लिंक रिलेटिव, कितना है जी हमारे पास 100, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक हो गया। जब आपने ये बेटा कैलकुलेट किया और फिर आपने चेन के साथ डिवाइड करना है, यानी कि आपके पास क्या है 100, यानी कि इसका क्या वैल्यू आएगी, 100 वैल्यू आएगी, प्रीवियस वैल्यू भी, स्टार्टिंग वैल्यू भी 100 आ जाएगी आपके पास। जब दूसरी तरफ आ जाएंगे तो आपके पास ये क्या, ये 100 इधर मूव कर देगा, ठीक है। ये जो आपके पास हो जाएगा कि आपके पास करंट ईयर का लिख देते हैं, ये हो जाएगा 106.5, ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, लिंक रिलेटिव करंट ईयर का आपके पास वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय आपके पास चेन रिलेटिव प्रीवियस की आएगी, प्रीवियस ही आपके पास है पुराना,
तो ये 100 आ जाएगा। n2% वो फार्मूले का 100, तो इसको रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 106.5। फिर आगे ये आपके पास कौन सा है जी, चेन रिलेटिव का आपके पास ये वैल्यू है, करंट वैल्यू 23.4 मल्टीप्लाई बाई ये इसका करंट ईयर प्रीवियस ईयर है 06.5 इंटू 100। लो जी, उसके आगे यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 123.4 मल्टीप्लाई बाई 106.5 इंटू 100, आंसर आएगा 131.421 बेटा। ठीक हो गया। अब ये इसका क्या है, करंट उसका है आपके पास प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर है तो ये करंट ईयर ये आ जाएगा लिंक रिलेटिव का 1082 मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर ये हमारे पास है 131.421 और डिवाइड करेंगे 100 के साथ और इक्वल क्या आंसर है, मल्टीप्लाई बाय 108.2 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे बेटा, आंसर आएगा 142.197। ओके जी, अब फिर आगे क्या करेंगे हम, ये आपके पास आंसर है और इसका ये है करंट ईयर 102.2 मल्टीप्लाई ये प्रीवियस ईयर 142.197 इंटू 100 बेटा, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं 102.2 मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर बेटा हमारे पास आएगा 145.32 लो जी, लास्ट है जी, ये आपके पास किसका है, लिंक रिलेटिव का करंट ईयर का है 108.3 मल्टीप्लाई बाय ये प्रीवियस ईयर चेन का डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे बेटा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 157.90। जी बेटा, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मेरा जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपने को ये अंडरस्टैंड भी हुआ होगा। दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं, इधर ही सेम क्वेश्चन है, डाटा बस डिफरेंस है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन है 4.13, द फॉलोइंग द गिवन प्राइस द रुपीज़ ऑफ ईयर्स 190 to 195 और आपने जो कैलकुलेट करना है फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड से हमने कैलकुलेट करना है। तो जब भी हमने चेन इंडेक्स नंबर लगाना है, चेन रूल लगाना है बेटा, तो हमने सबसे पहले लिंक रिलेटिव को हमने कैलकुलेट करना है, फिर हम चेन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही अगेन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अभी मैंने करके दी आपको। पहला जो उसने रूल बताया वो उसने बताया कि हमने लिंक रिलेटिव, इसका बेटा फार्मूला आप फिंगर टिप पे याद हो जाए, Pn-1 मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा, ये है जी लिंक रिलेटिव का। क्या था, Pn करंट ईयर, Pn-1 है प्रीवियस ईयर। मैं बताया था कि इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं n को, n-1 को हम पढ़ते हैं 1 to n। ठीक है, ये MCQs में आपसे पूछ लेता है 1 on n। ठीक है बेटा, ओके जी। अब आगे मूव करता हूँ जी। यहाँ पर बेस ये उसने ये दिया हुआ है। अब हमने ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही इसका बेस है, ये इसकी प्रीवियस ईयर है और मल्टीप्लाई बाय 100 से करेंगे तो कितना 100 आ जाएगा बेटा। अब 32 है, ये इसका पास क्या है, करंट ईयर है और प्रीवियस ईयर उसकी ये है पिछले साल वाली, तो ये भी प्राइस पिछले साल वाला ये इसकी वैल्यू ये कैलकुलेट कर लेते हैं जी। फिर आगे चलेंगे 40 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे डिवाइडेड बाय प्रीवियस जो है 32 है। अब 30 नहीं लेंगे 32 लेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। फिर 43 की बारी आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इनटू किसको किससे डिवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, करंट प्रीवियस ईयर जो होगा जो गुजरा हुआ प्राइस होगा वो लेंगे 40। फिर आगे 44 मल्टीप्लाई बाय 100, जो पुरानी है 43 है तो 43 बेटा आ जाएगी। फिर 48 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 44, ये आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा जी। यहाँ पर पहली वैल्यू है 32 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30,
106। आगे जी 40 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 32 125। ठीक हो गया। 43 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 32 32। फिर कर लेते हैं 43 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 40 बेटा। आंसर आएगा 107.5। यहाँ पॉइंट लगा लें जी, बढ़ा लें, पॉइंट आ गया आप। ओके जी 44 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 43, यह आएगा 102.3। 48 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 44, यह आएगा 109.0 बेटा। अब हमने चेन रूल निकालना है, तो चेन रूल निकालने के लिए हमें लिंक रिलेटिव का करंट ईयर और मल्टीप्लाई चेन रिलेटिव का प्रीवियस ईयर हमने मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना 100 के ऊपर। तो यहाँ लिख देंगे दूसरा जो हमने मेथड उसने बताया चेन रूल का बेटा, चेन रिलेटिव। अब देखें जी, ये आपके पास लिंक क्या है, 100 है बेटा, 100 ही इधर आ जाएगा। अब इधर आ जाए, ये आपके पास कौन सा है, करंट ईयर का है, ठीक है, वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे जो इसकी चेन प्रीवियस होगी, तो प्रीवियस 100 ही है, तो 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही बेटा आंसर आ जाएगा 106.0 लगा लें, चले ठीक है। अब आगे, अब ये इसका कौन सा ईयर है, प्रेजेंट ईयर यानी कि करंट ईयर, और मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो प्रीवियस ईयर है चेन रिलेटिव का, वो डिवाइडेड पर करेंगे 100, क्योंकि ये रूल आपने बेटा पढ़ा हुआ है। इसको कर भी लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 125.0 मल्टीप्लाई बाय 106.0 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आएगा 132.5 बेटा। अब इसका ये करंट प्रेजेंट है 107.5 और प्रीवियस इसका चेन इंडेक्स का फार्मूले के मुताबिक हम इस पुटिंग करेंगे, डिवाइड 100 से करेंगे, फिर आंसर निकाल देंगे बेटा। ओके जी 107.5 मल्टीप्लाई 132.5 इंटू 100, आंसर आएगा 142.4। यह इसका करंट ईयर, प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स का 142.4 इंटू 100, 102.3 मल्टीप्लाई 142.4 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आएगा 145.6। लास्ट है बेटा, ये इसका है करंट ईयर लिंक रिलेटिव का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे चेन रिलेटिव के प्रीवियस जो ईयर है डिवाइड करेंगे 100 से, तो आंसर निकाल लेते हैं बेटा इसका। मल्टीप्लाई 109.0 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आएगा 158.7। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश की है, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके सामने वाइट बोर्ड पर करने की कोशिश की है। उम्मीद है बेटा आपको ये सारे काम क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इसी तरह के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर मैथ हो, स्टैट हो, इकनॉमिक्स हो, या किसी भी सब्जेक्ट में, कॉमर्स के सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ के साथ साथ आपको इस क्वेश्चन भी आपको लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।